नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं विजन 24 टीवी। अभी हम सहारनपुर में हैं। सहारनपुर का वो ज़िला, एक ऐसा मंडल, एक ऐसा जगह है जिसके बारे में बहुत सी चर्चाएं हैं और बहुत सारे लोग आज के टाइम पर जानते भी हैं। खास तौर पर जब आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का नाम आता है तो सबसे पहले लोग सहारनपुर को ही देखते हैं। ऐसे में हमारे साथ एक साथी हैं जो भीम आर्मी के पुराने कार्यकर्ता और शुरुआती संगठन के लगभग व्यक्ति हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद हों या विनय रतन सिंह जी हों, यानी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का कोई भी उच्च लेवल का नेता है तो उनके साथ में ये नज़र आते हैं और उनके साथ लगातार रहते हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे संगठन और पार्टी के बारे में, और भी कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम है, आप खुद बताइए, और आप किस लेवल पे यहाँ पे काम कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम मनोज गौतम है। लेकिन मैं भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। बस आज़ाद समाज पार्टी के लिए काम करते हैं। कब से काम कर रहे हैं आप? बस जब से भीम आर्मी को बनाया था तब से ही संगठन के लिए काम कर रहे हैं। उससे पहले सामाजिक काम बहुत किया है। तो जब सामाजिक काम आप कर रहे थे तो फिर भीम आर्मी क्यों बनी और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। लोग जानना भी चाहते हैं, बहुत सारे आरोप भी लगते हैं अन्य पार्टियों के, तो उस पे मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि भीम आर्मी एक जो संगठन बना था तो को केवल संगठन तक सीमित रहा, फिर बाद में पार्टी भी बनी, तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरतें और इसका क्यों, ऐसा कुछ बताइए। देखिए, भीम आर्मी का बनने का कारण एक आवश्यकता थी। जी। जब यहाँ जुल्म बड़े पैमाने पर हो रहा था सहारनपुर के साथ साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जितने भी ज़िले हैं, तो लगा कि शोषण के खिलाफ लड़ना ज़रूरी है। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद, भाई विनय रतन सिंह जी और अन्य साथियों के साथ में मिलकर इन्होंने भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना की और लोगों को बहुजन महापुरुषों के आंदोलन के बारे में जानकारी देकर संगठित करना शुरू कर दिया। चलिए ठीक है, फिर पार्टी बनी आज़ाद समाज पार्टी। तो आज़ाद समाज पार्टी लगभग 2020 में बनी है ना? तो 2020 से अभी तक काम कर रहे हैं, एक सांसद भी बन गए हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। कैसा काम है उनका और बाकी क्या रणनीतियाँ हैं? जो 2027 का चुनाव अब आ रहा है, तो इस पर आप कैसे देख रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। भीम आर्मी, जहाँ भी इस देश में जातिगत जुल्म होता है, धर्म के आधार पर लोगों को मारा पीटा जाता है, और जहाँ जो आज के टाइम में शिक्षा का जो स्तर जी। गिरा दिया गया है, उस स्तर को उठाने के लिए भीम आर्मी पाठशाला संचालित कराती है, लोगों में भाईचारा स्थापित कराती है। जितने भी छोटे-मोटे मामले हैं उन्होंने अपने आप ही निपटाने का काम करती हैं, और जिसके साथ शोषण, अत्याचार, जुल्म होता है उसकी आवाज़ बुलंद करने का काम। लोग ये भी कहते हैं सबसे ज़्यादा मुकदमे भी भीम आर्मी के द्वारा किए गए कामों से लगते हैं। देखो, जब इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब देश के नौजवानों ने अपने सीने पे गोलियां खाई और इस देश को आज़ाद कराया। जब इस देश में काले अंग्रेज, जो ये अभी यहाँ आज के टाइम में जिनकी सरकारें हैं, काले अंग्रेज, जब इस देश की शासन सत्ता जमात पर काबिज है और वो यहाँ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों पर अत्याचार शोषण करते हैं, तो उनसे अगर उनकी आज़ादी के लिए लड़ाई भाई चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे हैं और उनके साथी लड़ रहे हैं, और सरकारें उस लड़ाई के बदले अगर कोई मुकदमे थोप रही है, तो ये तो उनकी मानसिकता है कि अगर कोई अपनी आवाज़ उठाएगा तो उस पर मुकदमा लगना जायज़ है। ये सरकार मानती है।